अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजादी कमल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कहर पैमाई के दौरान जाँ बहक जर्मन खातून के साथियों ने वाक़े की तफसीलात से आगाह किया है। इस कर्तु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खातून कहर पैमा ने बताया कि हादसे के बाद जर्मन और अमेरिकन कहर पैमाओं ने रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया। हादसा 5700 मीटर बुलंद लैला पीक पर पत्थर लगने से पेश आया। मरीना ने बताया कि पत्थर लगने से खाई में उनकी दोस्त गिरी, जिसकी लाश को खाई से निकालने में खतरात थे, इसलिए जर्मन एथलीट को हमेशा के लिए खूबसूरत पहाड़ में रखने का फैसला किया। मरीना ने कहा कि जर्मन खातून दुनिया की मशहूर एथलीट थी। उन्होंने ओलंपिक्स मुकाबलों में 2 बार सोने का तमगा लिया। उसकी मौत कहर पैमाई के शोबे में नाकाबिले तलाफी नुकसान है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अल्ताश वेस्ट मैनेजमेंट ने दीगर इदारों के साथ मिलकर हैदराबाद में प्लास्टिक के थैलियों के कचरे में मेन होल्स के ढक्कन बनाने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट कायम कर दिया है। मज़ीद तफसीलात देखेंगे जिब्रान खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में कचरे में फेंकी जाने वाली प्लास्टिक थैलियों से मेन होल्स के ढक्कन बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पाक, अल्ताश और दीगर इदारों ने मिलकर हैदराबाद मेयर अली के मुकाम पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन और दीगर मुताल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। रिसाइकलिंग प्लांट की टीम लीडर समीना अली ने कहा कि रिसाइकलिंग का मकसद प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी को कम करना है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर प्लांट्स में यौमिया 2 साइजेस पर मुश्तमिल 100 मेन होल्स बनाए जाएंगे। और एज अ प्रोजेक्ट लीड काम कर रही हूँ अंडर अल्ताश पाक, और ये एक प्लास्टिक फ्री रिवर्स एंड सीज फॉर साउथ एशिया एनवायरनमेंट कोऑपरेटिव प्रोग्राम है, जिसका इम्प्लीमेंट किया साकप ने और इसको सपोर्ट किया वर्ल्ड बैंक और यूएनओप्स ने। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम आज इनॉग्रेट कर रहे हैं अपने पी रिसाइकलिंग प्लांट की, जिसमें हम आपके प्लास्टिक वेस्ट जो कि आपके पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स हैं उनको रिसाइकिल करेंगे और उससे हम जो एक पायदार प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि आपके मैन होल कवर हैं, गटर के ढक्कन हैं। और हम डेली बेसिस के ऊपर 3 टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको कलेक्ट और रिसाइकिल कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 100 मैन होल कवर में डेली बेसिस पे, जो 2 स्टैंडर्ड्स के होंगे, 21 और 24 इंच के। आज के जो हमारा पी रिसाइकलिंग का इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जिसका हमारा मकसद है टू कॉम्बैट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसमें हम लोग पी रिसाइकलिंग बैग्स को जो है कॉम्बैक्ट कर रहे हैं थ्रू रिसाइकलिंग, और इससे जो है हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में, वो जो कि है मेन होल कवर्स। और मेन होल कवर जो है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू आरसीसी और आयरन, बिकॉज ये जो है वो थेफ्ट, इसके जो इश्यूज़ हैं वो कम है और इकोनॉमिकली वाइएबल है और ये जो है सस्टेनेबल इनिशिएटिव है। इब्तदाई तौर पर रिसाइकलिंग प्लांट्स में यौमिया 2 साइजेस पर मुश्तमिल 100 ढक्कन बनाए जाएंगे। रिसाइकलिंग प्लांट में प्लास्टिक बोतल और दीगर से प्लास्टिक की अशिया बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। इस मंसूबे से ख़वातीन को रोज़गार भी हासिल होगा। जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। सियालकोट के वस्त में वाक़ वाटर वर्क्स मोहल्ला छप्पड़ का मंजर पेश करने लगा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब, सीवरेज और बारिश की पानी की नज़र हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उमर अकबर से जानेंगे। उमर अकबर, बताइएगा। मरियम नवाज का जो साफ सुथरा पंजाब है, आज ये मोहल्ला इसकी अक्कासी करता नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता चलूं, मेरा कैमरामैन, तो सेवरेज का जो पानी है वो शहर का फर्स्ट इलाका है, वाटर बॉक्स, जहां पर कई दिनों से खड़ा है, जो बदबूदार हो गया है, जिससे मच्छर और बीमारियां जन्म ले रही है। शहरी भी इसमें जो है तंग और परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे साथ एक शहरी नौजवान मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। जी, मैंने आगे 2-3 दफा मरियम नवाज CM पोर्टल पे कॉल की है, वो सुनने वाला कोई भी नहीं है। मेरी दुकान है इधर, ठीक है, 2 दिन हो गया मेरी शॉप बंद है, ठीक है। हम कैसे गुजारा करेंगे? ये पानी ऐसे ही मोहल्ले की औरतें भी गुजरती हैं, मर्द भी गुजरते हैं, नमाज पढ़ने जाना होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, ठीक है। हम कैसे गुजारा करेंगे? हमें बताएं। हमें मरियम नवाज CM से मुतालबा है कि ये इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जैसा कि मरियम नवाज पूरे पंजाब को साफ सुथरा करने में कोशिश नजर आ रही है, लेकिन सियालकोट में ये इलाका है, ये इसका पस मंजर दिखाई दे रहा है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि साफ सुथरा पंजाब के साथ इसको यकीनी बनाया जाए और सियालकोट के ये अहम जो महल है और ये वस्त में वाक़या है वाटर बॉक्स मोहल्ला, इसको साफ सुथरा बनाया जाए। जी,
सक्कर की मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियत मलिक जावेद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा जामिया मस्जिद सक्कर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं, ताजिर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियत मलिक जावेद मुख्तसर अलालत के बायस गुज़िश्ता रात मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी अचानक वफात पर शहर भर में शोक की फ़ज़ा तारी हो गई। दुकानदारों ने जुज़वी तौर पर कारोबार बंद रखा और अपने साथी की रहलत पर गहरे रंज और गम का इज़हार किया। नमाज जनाजा जामिया मस्जिद सक्खर में अदा की गई, जिसमें साबिक अरकान असम्बली, ताजिर तंजीमों के रहनुमा, समाजी कारकुन और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेखुल इस्लाम हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया सहरवर्दी का 3 रोज़ा 786वां सालाना उर्स आज से मुल्तान में शुरू हो रहा है। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन शरीक होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे तनवीर राजपूत से। तनवीर राजपूत, बताइएगा। शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का जो 786वां उर्स है, उसका आगाज़ कल 31 जुलाई को जो है वो होने जा रहा है। इसकी जो इफ्तिताई जो तकरीब होती है उर्स की, उसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और उनके चचा जो है मुरीद हुसैन कुरैशी और दीगर रुफ़का जो है वो दरबार को अर्के गुलाब से गुसल देकर जो है वो तकरीब का आगाज़ करते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए ज़ायरीन की, जो ज़ायरीन है वो मुल्क भर से जो है मुल्तान की तरफ रवां दवा है और जोग दर जोग जो है वो ज़ायरीन मुल्तान की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक ज़ायरीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए और इनका क्या कहना है। जी, आप बताएं कहाँ से आए और आपका क्या कहना है उसके हवाले से। जी, हम चीचावतनी से आए हैं और तकरीबन कल हो रहा है उर्स मुबारक शुरू बहाउद्दीन ज़करिया का। तो हमने अभी गए हैं अंदर, दरबार का विज़िट किया है, सब कुछ करके हम बाहर आए। तो जो हमने मन्नत मांगी है वो हम करके मुराद वो बाहर आए हैं अभी। जी, इनका यही कहना है ज़ायरीन का कि जी वो आए हैं और यहाँ पर अपनी मनते मुरादें मांग रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार पर इसलिए आते हैं कि उनकी मनते मुरादें पूरी हो रही हैं। अगर ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया ने भी तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और जो ज़िले इंतज़ामिया का यही कहना है कि वो जो किसी भी तरह के हंगामी हालात उनसे निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कबीरवाला की होनहार तालिबा अलीशा नूर ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में 1200 में से 1182 नंबर हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। अलीशा नूर ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान में 4थी पोजीशन, जिला खानेवाल में 3री, जबकि तहसील कबीरवाला में 1ली पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन, असातिज़ा और अपने इदारे का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अहले खाना ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये कामयाबी मुसलसल मेहनत, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा है। अवामी और तालीमी हलकों ने भी तालिबा की कामयाबी को सराहा और इसे मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं से नवाजा गया। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ज़ायरीन के लिए पाक ईरान बॉर्डर बंद करने पर ज़ियारत के ख्वाहिशमंद शराब पर एहतजाज बन गए। इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 के बाहर एहतजाजी मुजाहरा और हुकूमत से ज़ायरीन के लिए सरहद खोलने का मुतालबा कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद अशर नवीद से। अशर नवीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाक ईरान बॉर्डर बंद कर दिया गया। इसकी वजह से जहाँ दिगर हैं मामलात, उसके साथ साथ जो यहाँ पाकिस्तान से ज़ायरीन ज़ियारत के लिए ईरान इराक़ के लिए जाते थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। उनके वीज़ा जात लग चुके हैं, इससे उनका जो है ना वो कसीर रकम सर्फ हुई, लेकिन अब वो ना वीज़ा फ़ीस वापस हो सकती है और ना ही जो है ना वो उनका नुकसान का अज़ाला हो सकता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इस हवाले से उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि इनका एहतजाज का क्या मकसद है और ये क्या कहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है मुझे हुकूमत वक्त से, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो गरीब ज़ाहिर है बेचारा, वो परेशान हाल है, कसी रकम खर्च करके बैठा हुआ है ट्रांसपोर्ट की मद में, वीज़ा जात की मद में, और कारनेट जो गवर्नमेंट ने अब तक, जो गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार होता है कि बसेस को एक रूट परमिट जारी किया जाता है, वो फीसिस भी ज़ायरीन अदा करके बैठे हुए हैं। लेकिन अचानक ये फ़ैसला करना कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद ज़ायरीन का दिल तोड़ना, ये जुल्म के मुतरादिफ है।
میری ہمبل سبمیشن ہے, گزارش ہے محسن نقوی صاحب سے کہ یہ بائی روڈ کے راستے کھولے جائیں تاکہ آسانیاں پیدا ہوں, اور دعا دیں زائرین امام حسین کو کربلا میں چہلم امام حسین منانے کی اجازت دی جائے. جی آپ نے ان کی بات کو سنا. زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان سے جو ہے 80% لوگ بائی روڈ سفر کرتے ہیں زیارتوں کے لیے, اور جو یہ پابندی لگائی گئی ہے اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کے مذہبی جذبات بھی مجروح ہے اور شدید مالی نقصان کا بھی سامنا ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ اس حوالہ سے توجہ دے, اور اگر سیکورٹی خدشات ہیں تو انہیں دور کر کے ان کو. ٹھیک ہے, تفصیلات کے لیے شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. گھوٹکی کا رخ کریں گے جہاں کچے کے علاقے میں دریائے سندھ کی سطح پر خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. پانی نے درجنوں دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور متاثرہ علاقوں کے لوگ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں. نہ صرف لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں بلکہ ان کے مال مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں. کھڑی فصلیں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکی ہیں جس سے مقامی لوگوں کا روزگار بھی ختم ہو گیا ہے. حیران کن طور پر حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی ریلیف کیمپ قائم کیا گیا اور نہ ہی میڈیکل یا فوڈ سپورٹ فراہم کی گئی. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. کچے کے مظلوم عوام آج بھی حکومتی مدد کے منتظر ہیں. اگر فوری طور پر امدادی اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے. جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 150 پروگرامز میں داخلے کے لیے امیدوار درخواستیں جمع کروا رہے ہیں. اب تک 30,000 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جن میں بڑی تعداد میں طالبات شامل ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جاوید چودھری سے جو اس وقت یونیورسٹی کے ایڈمیشن سیل میں موجود ہیں. جاوید بتائیے گا. یونیورسٹی بہاولپور میں ایڈمیشن کیمپین بھرپور انداز میں جاری ہے. اب تک 30,000 کے قریب اپلیکنٹ یہاں پر آ چکے ہیں جبکہ 3,000 کے قریب داخلے سیکیور بھی ہو چکے ہیں. میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس میں ایڈمیشن لینے آئی ہوئی ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتی ہیں آگے. میں نیوٹریشن میں آئی یو بی سے اسلامیہ یونیورسٹی سے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں نیوٹریشن میں, اور اسی کو آگے جا کے پریکٹس کرنا چاہوں گی, اپنی فیلڈ کو آگے پروگریس کروں گی. جی, جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ نیوٹریشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور وہ اس کا یہاں سے ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد باہر سے بھی جا کر اپنی تربیت مکمل کریں گی تاکہ ملک و قوم کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں. تفصیلات کے لیے شکریہ. احمد پور شرکیہ محلہ کریم کالونی سے 4 روز سے لاپتہ شہری بشیر احمد کے اغوا کا مقدمہ تھانہ سٹی میں بیٹی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا, لیکن لواحقین سراپا احتجاج ہیں. 4 دن گزرنے کے باوجود ان کے والد کو تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا. اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیں. احمد پور شرکیہ کے محلہ کریم کالونی کے رہائشی بشیر احمد جو 4 روز قبل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے تھے اور تاحال واپس نہیں آئے, لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے. ان کے اہل خانہ خصوصاً ان کی بیٹی صوبیہ بی بی اس صورتحال سے شدید غم و پریشانی کا شکار ہے. صوبیہ بی بی نے والد کے لاپتہ ہونے پر تھانہ سٹی پولیس کو درخواست دی جس پر تھانہ سٹی پولیس نے ان کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ تو درج کر لیا, لیکن 4 دن گزرنے کے باوجود ان کے والد کو تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا. متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام جن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شامل ہیں, سے مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کے والد کو جلد از جلد ٹریس کر کے اغوا کاروں سے بازیاب کروایا جائے. ادھر خانے وال حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. پنجاب حکومت کی جانب سے چینی 173 روپے فروخت کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا, لیکن ابھی تک چینی 185 سے 190 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. ضلع انتظامیہ کو کوئی بھی آفیسر فیلڈ میں ریٹ لسٹ چیک کرنے کے لیے آنے کو تیار نہیں. مزید اس حوالے سے جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے. عامر نصیر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جبکہ پنجاب حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. حکومت پنجاب کی جانب سے چینی کا ریٹ 173 پہ فکس کیا گیا, جو خانے وال میں چینی ابھی تک 185 سے 190 روپے چینی فروخت ہو رہی ہے. ضلع انتظامیہ کو کوئی بھی آفیسر فیلڈ میں ریٹ لسٹ چیک کرنے کے لیے نہیں آتا. تو میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جس نے چینی خریدا. جی بھائی بتائیے گا, آپ نے چینی خریدی ہے, کتنے کی چینی خریدی ہے, کیا کر جائیں گے؟ بھائی جان یہ چینی میں نے 185 روپے کلو خریدی ہے. کوئی پاکستان میں جو ہے نا غریب آدمی کی کہیں سنوائی نہیں ہے, کہیں بھی ہے نا. اب ہر طرف سے مہنگائی میں عوام مر رہی ہے, کبھی بجلی کے بلوں میں, کبھی چینی میں, ہر طرف سے ہے نا صرف عوام کو مارا جا رہا ہے. کہیں کوئی نوٹس لینے والا نہیں. عام محلوں گلیوں میں یہ چینی 190 روپے کلو بک رہی ہے.
किसी अफसर को कभी किसी के लिए हमने नहीं देखा, कोई किसी गरीब आदमी के लिए कभी कोई अफसर नहीं निकलता सिवाय इन गाड़ियों में एसी कमरों में बैठने के लिए। जी आपने शहरी की बात सुनी है, इनका ये कहना था कि जिला इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर फील्ड में नजर नहीं आता, कोई भी रेट लिस्ट चेक करने के लिए नहीं आता। इनका ये कहना था कि हमारा हुकूमत पंजाब और वज़ीर पंजाब से मुतालबा है कि खानेवाल की चीनी की कीमतों में कमी की जाए और ऑफिसर को चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट चेक करे ताकि गरीब आदमी भी चीनी खरीद सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। पाकपतन म्यूनसिपल कमेटी, इंक्रोचमेंट टीम और अंजुमन ताजरान आमने सामने ताजरों का शटर डाउन करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी की गई। पाकपतन म्यूनसिपल कमेटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर फायजा हाशमी के ताजरों से बदतमीजी और गैर अखलाकी रवैये के खिलाफ दुकानदारों ने शटर डाउन करके बिजली चौक को बंद करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान का कहना था कि इंतजामिया के इस रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाएगा। भिटशा में करोड़ों रुपए की लागत से पब्लिक हेल्थ का सीवरेज सिस्टम अदम तवज्जो से खस्ताहाली का शिकार है। 1 साल गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल न हो सका। करोड़ों के टेंडर्स होने के बावजूद ताहाल काम मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। अहले मोहल्ला परेशान है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाला से नुमाइंदा 5 न्यूज़ अली रजा मीर जात से। अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हाला के शहर भिटशा में, जहाँ पब्लिक हेल्थ की जानिब से बनाए जाने वाला ड्रेनेज सिस्टम गुज़िश्ता 12 माह से इसका काम जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। मरम्मती काम जो है वो भी बंद हो चुका है। हमारे साथ एक इलाका मकीन है, जानते हैं इसी हवाले से उनसे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हमें बताएं कि ये ड्रेनेज सिस्टम कब से बंद है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये तकरीबन 10 मंथ से 1 साल तक मतलब हो गया इसको, इसका काम बंद हुआ पड़ा है। तकरीबन ये आए थे और जहाँ भी मटेरियल उतरा था इनका जो नाकस था, बल्कि आप देख लेते तो आप बोलते यार किसी के कच्चे घर में भी ये बनाने जैसा नहीं था। ये तो एक बड़ा था और इसका बहुत माशाल्लाह पैसा भी आया था। जैसे कि आप देख लें, खुद ही देख लें, अभी ये उखड़ रहा है। तकरीबन इसको 12 मंथ कम होंगे तकरीबन। आप देख लें पीछे इसके, अभी तक ये उखड़ रहा है सारा। और ये तकरीबन जैसे बनेगा हमें कुछ फ़ायदा होगा इसमें से। अभी जो बरसात आती है तकरीबन सारा इससे पानी का जो है बाहर आ जाता है, सारा ये मैदान पानी से फुल हो जाता है। इस मैदान से अंदर हमारे घरों में पानी आ जाता है और बीमारी आ जाती है। हम कमाते हैं खाते हैं, अगर यहाँ से बीमारी आएंगे हम क्या करेंगे? ये बड़ी मेहरबानी अगर ये ड्रेनेज बन जाए, अगर यहाँ से नहीं हो यहीं कहीं और जाके बनाए, पर इसे बनाए प्लीज़। आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये ड्रेनेज सिस्टम गुज़िश्ता 12 माह से इसका काम जो है वो बंद लगा हुआ है, लेकिन ताहाल पब्लिक हेल्थ की जानिब से अभी तक जो है इसको मुकम्मल नहीं किया गया। जब बारिश होती है तो हमारे घरों पर पानी जो है जमा हो जाता है। इन्होंने मुतालबा किया है पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से बराए मेहरबानी इसका काम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो है हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे शक्करगढ़ का, जहां पर हालिया बारिशों के बाद मकबूजा जम्मू से सैलाबी रेला आने से आखिरी सरहद गांव सुकमाल और कोठे के मवाजात के दर्जनों शहरी कामकाज के बाद नाला बई उबूर करके सुकमाल जा रहे थे कि मकबूजा जम्मू से अचानक सैलाबी रेला आने से दर्जनों शहरी फंसकर रह गए, जिन्हें रेस्क्यू के ने कश्तियों के जरिए नाला बई पार करवाया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का कहना है कि 36 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका, मज़ीद शहरियों को नदी पार कराई जा रही है। उधर मुल्तान के 5 थाने बोसीदा हालत में हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर मुल्तान के उन 5 थानों को जमीन बोस करके दोबारा से तामीर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तफसील के लिए राब्ता किया है हमने शाहिद अमीन से। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुल्तान अंदरून शहर के सबसे कदीमी थाना कुब में, जो कि पोसीदा हाल में है। और इसी तरह मुल्तान के कई ऐसे थाने हैं जो पोसीदा हाल में हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर मुल्तान के कई ऐसे थानों को करोड़ों रुपए की मालियत से तैयार करके खूबसूरत बनाया गया। लेकिन अब RPO मुल्तान ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान के 5 नए थानों को पोसीदा करके नए बनाने का हुक्म जारी किया, जिसमें थाना कुब, थाना बोरगेट, थाना दिल्ली गेट और थाना मुजफ्फराबाद शामिल है। और इसी तरह 5 नए थाने तामीर किए जा रहे हैं ताकि मुल्तान की आवाम की जान और माल की हिफाजत की जा सके और जराइम पर काबू पाया जा सके। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद हुमैरा शाह ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई के मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया है। गंदगी के ढेर और सफाई के नाकिस इंतजामात पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर को मौके पर जुर्माना करने के अहकाम जारी किए हैं। शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद हुमैरा शाह ने मौके पर मौजूद सुपरवाइजर अमले को भी तनबीह की कि अवामी फलाह से मुतालिक उमूर में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह हिदायत की कि सफाई के निज़ाम की रोजाना की बुनियाद पर निगरानी की जाए और बेहतरी न आने की सूरत में मजीद सख्त कार्रवाई की जाए। अहमदपुर शर्किया में बच्चों में कराटे का शौक तेजी से परवान चढ़ने लगा है, मगर मुनासिब सहूलियात और वसाइल की कमी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। नन्हे खिलाड़ी बेहतरीन तरबियत और मैदान की कमी से परेशान हैं। उन्हें हुकूमती तवज्जो और सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तफसीलात जानेंगे मुफीज़ुर रहमान से। मुफीज़ बताइएगा। जी, अहमदपुर शर्किया में भी जो है गेमों का रुझान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ग्राउंड्स की तो कमी है, लेकिन यहाँ पे जितने भी ग्राउंड हैं यहाँ पे नौजवानों ने आबाद कर दिए हैं। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के पास ग्राउंड में मौजूद हैं, जहाँ पे यहाँ के नौजवानों ने बच्चों में रुझान पैदा करने के लिए खेलों का कराटे के गेम का आगाज़ किया है। हमारे साथ यहाँ पे कोच मौजूद हैं जो बच्चों को कराटे जिम्नास्टिक सिखाते हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या मसाइल इनको दरपेश हैं और क्या ये सहूलियात का फुकदान है और क्या सहूलियात चाहिए इन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। यहाँ हमने बच्चों को और अपने साथ जो दोस्त हैं जो सीनियर सर इसाक गुज्जर साहब के शागिर्द थे, उन्होंने यहाँ दूसरी ब्रांच खोली है और यहाँ जिम्नास्टिक वगैरह और कराटे भी करते हैं। यहाँ मेन चीज़ ये है कि यहाँ थोड़ा सा पानी का मसला है हमारे पास, जो घास को और ग्राउंड भी लेवल में नहीं है। बाकी हम रेलवे हुकाम के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने जाते सर ही हमें इजाज़त दे दी थी बच्चों को गेम करवाने के लिए, और वो ये भी यकीन दहानी करवा रहे थे कि हम हमारी तरफ से जो भी आपको सहूलत हो सकेगी वो भी हम आपको देंगे। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी हमें उम्मीद दिलाई थी कि इंशाल्लाह मेरी तरफ से जो कुछ भी होगा तो मैं आपके साथ हूँ। बल्दिया से भी हमें ताउन की वो यकीन दहानी हुई है और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आगे भी वो हमारे साथ इसी तरह चलते रहेंगे और इस क्लब को कामयाब बनवाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि बच्चों में ये रुझान पैदा करना एक तो सेहतमंद होने की निशानी है, अलामत है, साथ ही मोबाइल के रुझान को कम करने के लिए खेलों का रुझान ज़्यादा होना ज़रूरी है। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। शेखोपुरा में अवामी मसाइल के बर वक्त हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने शहरियों की मिसाल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई और दीगर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल का हल और शिकायत का फौरी असारा पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और जिला इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोजाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए सरकारी दफातर में तशरीफ लाएं ताकि उन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। धान की फसल की बेहतर काश्त के हवाले से तहसील चोरकोट महकमा ज़राअत तौसी के ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट जंग डॉक्टर मोहम्मद इमरान, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चोरकोट एजाज सालेह और डीलर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चोरकोट से आबिद हुसैन से। आबिद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं महकमा ज़राअत तौसी ऑफिस तहसील शोकोट में मौजूद हूँ। बात करें अगर धान की फसल की बेहतर पैदावार के हवाले से, तो इसी सिलसिले में आज एक इजलास भी मुनक्किद हुआ है जिसमें डीलर्स हजरात भी मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। सर, आज के इजलास के हवाले से और किसानों को क्या पैगाम? जी, ये महकमा ज़राअत पंजाब ने एक ख़ुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसमें इसी सिलसिले में हम धान की फसल पर जो बाकियात आ रही थी ज़रूरी ज़हरों की, जो 13 पेस्टिसाइड है उसको बैन किया गया है। तो उसके बारे में आज डीलर को आगाही दी है कि ये पेस्टिसाइड आपने ज़िम्मेदार को नहीं देनी, ताकि हमारी जो है प्रोड्यूस राइस की वो अच्छी हो, इसकी एक्सपोर्ट भी हमारी ज़्यादा हो। क्योंकि इसके अलावा हमने इनको एफ्लाटॉक्सिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि जो स्टोरेज है उसको अच्छा तरीके से बनाएं,
ताकि अच्छी एक्सपोर्ट हो, राइस की क्वालिटी बेहतर हो। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि आज के इजलास के इनकाद का मकसद यही है कि ये आगाही दी गई है कि बेहतर से बेहतर फसल पैदा करने के लिए आप जो है ना वो मेहनत करें, और इंशाअल्लाह धान की बेहतर पैदावार होगी तो न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि हम इसको इम्पोर्ट भी कर सकेंगे। जी आबिद हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, पाकपतन का रुख करेंगे जहां पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। हसास इदारे की निशानदही पर की गई 2 रोज में 7 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स जबकि 8 गैर कानूनी तौर पर बनाई गई ऑयल एजेंसियां सील कर दी गईं, जबकि गैर कानूनी धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए पुलिस को खत लिख दिया गया है। कार्रवाइयां असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन और दीगर मजिस्ट्रेट्स ने की हैं। नकोट पुलिस ने मुनशियात फरोशों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके चर्स और देसी शराब बरामद कर ली है। SSP मीरपुर खास डॉक्टर समीर नूर चन्ना की खुसूसी हिदायत पर SHO नकोट ने बमा स्टाफ खुफिया तला पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयों के दौरान वक़ास को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 65 ग्राम चर्स बरामद कर ली, जबकि दूसरी कार्रवाई में रायचंद मेखवाड़ के घर के करीब कच्ची शराब की भट्टी पर छापा मारकर 1605 लीटर देसी शराब बरामद कर ली और मौके पर मौजूद रायचंद मेघवाड़ और शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गिरफ्तार मुलजिमान को थाने मुंतकिल करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए।